हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने हैंड स्टिचेस के बारे में कुछ पढ़ा था, उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सीम। किसी भी फैब्रिक को जोड़ने के लिए या फिर कोई भी फटे हुए स्थान के दो पार्ट्स को ऐड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सीम का यूज करते हैं। जैसे ये अलग अलग टाइप्स की होती है, आप चाहो तो प्लेन सीम का यूज कर सकते हो, डेकोरेटिव सीम का यूज कर सकते हो। सीम्स बहुत तरीके की जा सकती है, जैसे अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग सीम्स का यूज किया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सीम क्या होती है और कौन कौन से टाइप्स है, कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सीम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिरकार सीम होती क्या है। किसी भी फैब्रिक के दो पार्ट्स को या फिर उससे ज्यादा पीसेस को जोड़ने, सारी रोज को एक साथ इकट्ठा करके स्टिच करना सीम कहलाता है। किसी भी गारमेंट को तैयार करने के लिए उसका जो भी प्रोसेस होता है उसमें अगर आप सीम का सिलेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन से फैब्रिक पे कैसा सीम होना चाहिए, कौन से डिजाइन पे कैसी स्टिचिंग की जानी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गारमेंट को तैयार करने के लिए। किसी भी गारमेंट की जो सुंदरता होती है, मतलब जो भी उसका अट्रैक्शन होता है, वो एक तरीके से उसके जो भी पीस होते हो उनको जोड़ने पर या फिर उसके अंदर जो भी स्टिचेस का यूज किया गया है उसके ऊपर निर्भर करती है कि आपने उसको किस तरीके से अटैच किया है, कौन सा पार्ट कहाँ पर अटैच हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी स्टिचेस का यूज किया गया है। वो सारी चीजें आपके सीम पर डिपेंड करती है। मोस्टली सीम्स जो होती है वो आपके फंक्शनल होती है। जैसे कोई भी पीस होते हैं स्मूथ करके उनको एक तरीके से डेकोरेटिव लुक देती है जो भी आपके फैब्रिक होता है उसमें। और ये जो उनके पीसेस होते हैं उसको जोड़ना या फिर उसको ऐड करना ही एक तरीके से आपका डेकोरेटिव इफेक्ट हो जाता है किसी भी गारमेंट के लिए। किसी भी गारमेंट की जो स्टिचिंग होती है, जो सीम होती है, वो ज्यादातर उस फैब्रिक के टेक्सचर पर या फिर उसके शेप, लोकेशन पर या फिर कोई भी गारमेंट होता है उसके डिजाइन या ड्यूरेबिलिटी पर डिपेंड करती है, जो भी आपका गारमेंट होता है उसके। जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो हमें बेसिकली ये हो जाता है कि कौन से फैब्रिक पे, कौन से डिजाइन पे हमको कौन सी स्टिचेस का यूज करना चाहिए, कौन सी सीम का यूज करना चाहिए। अगर आप कोई भी मोटा फैब्रिक है उसके ऊपर अगर आप छोटी सीम का यूज करते हैं, जैसे कोई भी बारीक सीम होगी उसका यूज करेंगे, तो क्या होगा कि वो शो नहीं होगी और हो सकता है कि आपका फैब्रिक भी कहीं से खराब हो जाए। उसी तरीके से अगर कॉटन फैब्रिक है या फिर लिनन फैब्रिक्स है, डिफरेंट फैब्रिक्स पे अलग अलग सीम का यूज किया जाता है। उसी तरीके से कोई भी गारमेंट तैयार करना हो तो उसके लिए भी हम अलग अलग स्टिचेस का यूज करते हैं। और जो हमारी स्टिचेस होती है, मतलब जो भी हमारी सीम होती है, वो आपके डेकोरेटिव लुक भी देती है। जैसे आपके मैंने बेसिक हैंड स्टिचेस में बताया था कि जो भी हमारे एम्ब्रॉयडरी की स्टिच हो गई, हैरिंग बोन हो गया, रनिंग स्टिच हो गई, ये सारे आपके डेकोरेटिव का भी इफेक्ट देती है। तो आप इनका यूज करके भी किसी भी गारमेंट को आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सीम है वो भी आपके डेकोरेटिव में ही आ जाती है। फिर हम बात करते हैं जनरल कंसीडर्स के बारे में। मोस्टली सीम्स जो होती हैं वो आपके फंक्शनल होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको कंस्ट्रक्शनल सीम्स के नाम से कहते हैं। किसी भी गारमेंट में जो भी आपके डेकोरेटिव होते हैं या फिर जो भी आप डिजाइनिंग या लाइन के लिए सीम्स का यूज करते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी सीम्स जो होनी चाहिए वो आपके फ्लैट होनी चाहिए और अनसीन होनी चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए। कभी भी आप कोई गारमेंट तैयार करते हैं, अगर आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी यूज करना चाहते हैं, उसको डिजाइन देना चाहते हैं, तब तो जो आपकी सीम है वो शो होएगी। लेकिन अगर आप किसी में सिंपल फैब्रिक बना रहे हैं, सिंपल स्टिचेस कर रहे हैं, सिंपल जोड़ना है किसी दो फैब्रिक्स को, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर इस तरीके की सीम का यूज करेंगे जो दिखाई ना दे और वो एकदम फ्लैट रहे। जब भी हम कोई सीम का सिलेक्शन करते हैं तो वो आपके हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम उसको तैयार करना चाहते हैं तो वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए और जो उसकी सीम होनी चाहिए वो फिनिश होनी चाहिए, जहाँ कहीं से भी कोई धागा या फिर कुछ ऐसा मतलब कहीं से उठा हुआ या फिर कहीं से गांठ नहीं होनी चाहिए, आपके एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और जब भी आप उसकी जो भी डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जो भी ड्रेस तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी सीम होती है वो आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसलिए सीम जो
होता है वो आपके बेसिक टेक्निक है स्विंग प्रोसेस में, किसी भी स्टिचिंग प्रोसेस में या फिर कोई ड्रेस तैयार करने में सबसे बेसिक टेक्निक है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती, सीम के सारे पार्ट्स नहीं पता, सीम क्या होती है ये नहीं पता, तो आप कोई भी ड्रेस आसानी से तैयार नहीं कर सकते। जनरली जो आपकी सीम होती है वो आपके फैब्रिक जो होता है जहाँ से आपने कट किया है उसके किनारे से लेकर के 1/8 इंच पे की जाती है, और जो भी आपके फैब्रिक पे स्टिचेस होती है जहाँ पे भी आपने कट किया है उस साइड जो आपका बाकी जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीम अलाउंस। जैसा कि सीम अलाउंस के बारे में हमने बीच में पहले भी पढ़ा था कि जब भी आप कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो हमेशा हम सीम अलाउंस छोड़ते हैं तो जहाँ पर हमको स्टिचिंग करनी होती है। फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीम्स फॉर वेरियस गारमेंट, कि किस तरीके से हम विभिन्न गारमेंट्स के लिए सीम्स का चयन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, डिफरेंट गारमेंट्स होते हैं, उनके लिए हमको कौन सी सीम का यूज करना चाहिए, कौन सी सीम का नहीं यूज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपके टेक्सचर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, कपड़े की बनावट और स्थायित्व, कि जो भी कपड़े की जो बनावट होती है मतलब जो भी उसका टेक्सचर होता है वो, और उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब उसके स्थायित्व को किस तरीके से आप देख सकते हैं। कि अगर आपका कोई भी हैवी फैब्रिक है तो उसके ऊपर हम कभी भी हैवी सीम का यूज नहीं करते, जैसे फ्रेंच सीम हो गई, उसका यूज करके हम उसे और ज्यादा भारी बना देते हैं। इस वजह से क्या, जो भी आपके हैवी फैब्रिक्स होते हैं उनपे हम हैवी सीम का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके नाजुक फैब्रिक्स होते हैं मतलब जो एकदम नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं जैसे जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, इन पर क्या करते हैं जो भी उसकी लास्ट की फिनिशिंग होती है वो हम फ्रेंच सीम से दे सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा डिजाइन एंड यूज ऑफ द गारमेंट, कि डिजाइन का किस तरीके से यूज करते हैं आप गारमेंट के अंदर। जो भी बॉयज के स्पोर्ट शर्ट्स होती हैं या फिर स्पोर्ट्स ड्रेसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं हम इस ऐसी सीम का यूज करते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग रहे, कि मतलब जल्दी उसके टांके खुले ना, तो वो जो है आपके फ्लैट फैल सीम्स। क्योंकि जो स्पोर्ट्स वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर क्या मूवमेंट ज्यादा होती है, उनके अंदर रगड़नशीलता ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसी सीम्स का यूज करते हैं कि वो जल्दी फटे ना। फिर आता है हमारा शेप ऑफ द सीम, जो भी आपके सीम्स होती हैं वो स्ट्रेट और कर्व दोनों तरीके से हो सकती है, आपके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग डायरेक्शंस में हो सकती है। डिफरेंट ड्रेसेस में अलग अलग सीम्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन जो कर्व वाले एरिया होते हैं मतलब जो भी घुमावदार साइड्स होते हैं उनमें प्लेन सीम करना ज्यादा इजी हो जाता है आपके फ्रेंच सीम से। अगर आप उसके अंदर फ्रेंच सीम का यूज करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्लेन सीम का यूज कर लेते हैं, जिससे कि उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है और वो जल्दी तैयार हो जाता है। फिर आता है हमारा लोकेशन ऑफ द सीम्स इन द गारमेंट, जो भी सीम्स होती है वो आपके गारमेंट के लोकेशन पर डिपेंड करती है। जैसे आपके कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमको घुमाव ज्यादा होते हैं, जहाँ पर हमारी मूवमेंट ज्यादा होती है बॉडी की, वहाँ पर क्या करते हैं हम इस टाइप की सीम्स का यूज करते हैं जो जल्दी खुले ना या फिर जो जल्दी खराब ना हो। अगर आप उसके अंदर कोई भी नॉर्मल सीम का यूज कर देते हैं, जैसे आर्म होल वाला एरिया हो जाता है, वहाँ पर अगर हम फ्रेंच सीम का यूज करते हैं तो हो सकता है कि वो जल्दी खुल जाए तो और वो खराब होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। इसलिए क्या वहाँ पर हम इस तरीके की सीम का यूज करते हैं जो थोड़ी मजबूत हो जाए। जैसे आपकी फ्रेंच सीम होती है वो आपके साइड सीम के लिए ज्यादा सही है कि मतलब आपने साइड में उसको अटैच कर दिया, लेकिन जो आपके स्लीव के आर्म होल होते हैं उसके लिए वो सही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होंगे तो वो जल्दी खुल जाएगी। फिर आता है आपका करंट फैशन, जब भी आप कोई ड्रेस तैयार करें तो उस सीम का यूज करें जो उस टाइम पर चल रही हो, मतलब जो भी सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सीम का चुनाव करना चाहिए। अगर आपका फैशन जो चल रहा है प्लेन का या फ्रेंच सीम का, और अगर आप कोई और सीम ऐड करते हैं तो हो सकता है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव ना शो हो, तो इसलिए जो भी करंट फैशन चल रहा है उसी अकॉर्डिंग सीम का चुनाव करना चाहिए। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सीम्स, सीम्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है हमारा प्लेन सीम, फिर आता है आपका सेल्फ फिनिश्ड और स्पेशल एंड डेकोरेटिव सीम्स। ये सीम्स कैसी होती हैं, क्या है, और इनके बारे में पूरी डिटेलिंग हम आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सीम्स का सबसे
पहला पॉइंट था हमारा प्लेन सीम। प्लेन सीम को भी हमने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे स्ट्रेट सीम्स हो गया, कर्व हो गया और कॉर्नर्ड सीम्स हो गया, जो भी आपके कॉर्नर वाले होते हैं। प्लेन सीम्स में क्या होता है कि बेसिकली इस सीम्स का यूज क्या होता है कि आपके सभी गारमेंट्स में किया जा सकता है। ये जो सीम होती है ये आपके बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, और इसलिए की जाती है क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो सही रहती है, और मूवमेंट करना हो कहीं पे भी तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये इजी हो जाता है, तो इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ये जैसे कोई भी फैब्रिक ज्यादा पारदर्शी है, मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स है, तो उन पर इसका यूज नहीं किया जा सकता। बाकी सारे जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उन पे आप स्ट्रेट सीम का यूज कर सकते हैं। ये आपके जो प्लेन सीम होती है उसका सबसे आसान तरीका होता है, और इसके अंदर जो टाइम है वो भी कम लगता है, और इसका यूज आप चाहे तो स्ट्रेट में भी कर सकते हैं, और कर्व एरिया जो होते हैं वहां पर भी आप स्ट्रेट सीम का यूज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कर्व सीम। कर्व सीम का यूज वहां किया जाता है जहां पर आपको फिनिशिंग देनी हो, जहां पे आपका घुमावदार एरिया होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, कर्व सीम का यूज करते हैं। ये वो जगह होते हैं जैसे आपके नेक लाइन हो गया, आर्म होल वाला एरिया हो गया, या फिर कहीं पे भी सर्कल वाले जो एरिया होते हैं वहां पर हम कर्व सीम का यूज करते हैं। फिर आती है आपकी कॉर्नर सीम। कॉर्नर सीम जो होती है वो आपकी एक तरीके से प्लेन सीम का ही तरह होती है, और इसका यूज जो भी गारमेंट्स के साइड वाले फिनिशिंग एरिया होते हैं वहां पर क्या करते हैं, कॉर्नर देने के लिए, मतलब उनको एक तरीके से फिटिंग देने के लिए हम यूज करते हैं। ये ज्यादातर आपके नेक लाइन्स पर यूज किए जाते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है सेल्फ फिनिश्ड सीम। सेल्फ फिनिश्ड सीम जो होती है वो आपके कोई भी कच्चे किनारे होते हैं उसको सही करने के लिए या फिर उसकी फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। इसके भी 2 टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं, जो है आपका फ्लैट फैल और रन एंड फैल सीम। फिर आता है आपका फ्रेंच सीम। इन दोनों तरीकों से आप किसी भी गारमेंट की जो साइड वाले किनारे होते हैं उसको आप फिनिश्ड कर सकते हैं। फ्लैट फैल और रन एंड फॉल सीम का यूज हम जो भी आपके फ्लैट सीम्स होती हैं उनके लिए करते हैं, और किसी भी गारमेंट्स के जो साइड वाले किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए करते हैं। ये आपके जो भी वोवन फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उनके जो भी डिजाइन्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम फ्लैट सीम का यूज करते हैं। और जो भी आपके स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, चिल्ड्रंस वेयर होते हैं या फिर मेंस वेयर होते हैं, उनके अंदर जो भी गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसके लिए यूजफुल रहते हैं, और रीजनेबल गारमेंट्स होते हैं। हैवी ड्यूटी आइटम्स जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो सीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह जाती है और ये ज्यादा टिकाऊ होती है। इस वजह से इस सीम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है आपके स्पोर्ट्स वेयर, मेंस वेयर और चिल्ड्रंस वेयर गारमेंट्स में। इसका जो यूज है आपके वो जो भी हैवी फैब्रिक्स होते हैं उन पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इसकी सीम है उसको फिनिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके फिनिश रहती है अगर आप इस सीम का यूज करते हैं तो। फिर आती है हमारे फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम जो होती है वो आपके बहुत ही अच्छे से फिनिश्ड होती है, और जो भी इसके रॉ साइड वाले जो एरिया होता है वो भी क्लीन रहता है, मतलब उसके अंदर भी कोई भी आपको फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं होती, और ये काफी टिकाऊ होते हैं। इस सीम का यूज आपके जो लाइट वोवन फैब्रिक्स होते हैं, शेयर फैब्रिक्स होते हैं और डेलिकेट फैब्रिक्स हो गए, वॉइल, जॉर्जेट, इन सब फैब्रिक्स पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी सी थ्रू फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। अगर आप इस सीम का यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। तो आप किसी भी लाइट वेट फैब्रिक्स में फ्रेंच सीम का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिश्ड रहते हैं इसलिए। और अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स वेयर या फिर चिल्ड्रंस वेयर में यूज करना चाहते हैं तो फ्लैट सीम का यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशल और डेकोरेटिव सीम्स। इसको भी यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे लैब सीम्स हो गया, स्लॉट और चैनल सीम्स हो गए, और कॉर्डेड और पाइप्ड सीम्स। पहले बात करते हैं यहाँ पे लैब सीम। लैब सीम जो होता है वो आपके कोई भी स्ट्रेट एजेस होते हैं, जो साइड वाले किनारे होते हैं योक के, वहां पर क्या करता है गैदर्स का लुक देने के लिए या फिर अनअल्टरेटेड सिलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। लैब सीम जो होता है वो आपके कोई भी राइट साइड वाला एरिया होता है वहां पर क्या करता है टॉप में प्लेन सीम की तरह शो होता है। लैब सीम को एक तरीके से टक्ड सीम या फिर डेकोरेटिव
डेकोरेटिव लैब्ड भी कहते हैं। ये एक तरीके से कोई भी प्लेन मटेरियल्स होते हैं, जो भी फैब्रिक्स होते हैं या फिर कोई भी आपका गारमेंट प्लेन है, उसको गैदर लुक करने के लिए और एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, मतलब एक साथ ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये हो जाते हैं आपके इंटरफेसिंग और इंटरलाइनिंग में। फिर आता है हमारा स्लॉट एंड चैनल सीम्स। ये आपके एक तरीके से डेकोरेटिव सीम है। इसका जो यूज है फैशन सीम के अकॉर्डिंगली स्कर्ट में, ब्लाउजेस में, सूट में, कोट्स में, चिल्ड्रंस क्लोथ्स में और भी ऐसे अलग अलग फैब्रिक्स पे किया जा सकता है। ये एक तरीके से जो फर्म फैब्रिक्स होते हैं उससे तैयार किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कुरकुरे होते हैं, मतलब क्रिस्पी होते हैं। जो इनके साइड वाले एरिया होते हैं, अगर इसको आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि ये एकदम टाइट से रहेंगे और कड़क रहेंगे। अगर आप इसका यूज स्कर्ट की सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक में करते हैं तो ये एक तरीके से उल्टी प्लेट की तरह दिखाई देता है, जैसे हमारी इन्वर्टेड प्लेट होती है उसकी तरह शो होता है। इसे जब भी हम तैयार करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इसके किनारे होते हैं वो उनकी जो दूरी होती है वो 0.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। और ये डेकोरेट करने के लिए हम इसके अंदर अलग अलग फैब्रिक्स का यूज भी कर सकते हैं, अलग अलग पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसके अंदर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं और अगर उसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो। फिर लास्ट होता है हमारा कॉर्डेड और पाइप्ड सीम। ये आपके एक तरीके से डेकोरेटिव सीम्स होती है जो आपके कुशन्स पर, बेड कवर्स पर यूज की जाती है और ये आपके जो भी फैब्रिक का जो वेट होता है उस पर निर्भर करती है कि आपके जो भी फैब्रिक्स है उसका वेट कितना है, उसी अकॉर्डिंग इसकी सीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी कॉटन फैब्रिक्स है या फिर लिनन, लाइट लिनन फैब्रिक्स है तो उनके लिए क्या करते हैं, फाइन कॉर्ड का यूज करते हैं। और अगर आपका कपड़ा मोटा है तो उसके लिए क्या करते हैं, थिक फैब्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, हैवी कॉर्ड का यूज करते हैं। ये तो थी हमारे सीम से रिलेटेड कुछ उसके इंट्रोडक्शंस की सीम्स क्या होती हैं और उनके टाइप्स देखिए, जैसे प्लेन सीम्स हो गया, सेल्फ फिनिश सीम्स हो गया, डेकोरेटिव सीम्स कौन सी होती है। इस तरीके से ही और भी आगे सीम्स के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे उसे किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, उसके जो भी फिनिशिंग एरिया होते हैं उसमें कैसे उसको किया जा सकता है, या फिर और कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो आपके सीम्स के हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। और अगर आपकी स्टिचिंग है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है उसके बारे में, और डिफरेंट फैब्रिक्स पर की कौन सी सीम्स का यूज किया जाता है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और आसानी से आप इन सब चीजों को सीख सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी पर्सन इन सब चीजों के बारे में समझना चाहता है, स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ चीजें सीखना चाहता है तो वो आसानी से इन्हें सीख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, फैशन से रिलेटेड कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।